Hello everyone, welcome back to another video where we're gonna learn some of the words related to T. तो अभी तक हमने A से लेके S तक सारे के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स कवर कर लिए हैं, जितने भी डिफिकल्ट माने जाते हैं वर्ड्स। ओके, 50% से ऊपर की अगर डिफिकल्टी होती है तो ही आप उसको डिफिकल्ट वर्ड में कंसिडर करते हो, और वही सारे वर्ड्स मैंने वीडियोस में इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, जो बाकी के वर्ड्स अगर आपको कहीं पे कुछ मिलता भी है तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगेन वोकैबुलरी इज वेरी वेरी वास्ट। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए कोई वर्ड अगर इजी है तो आपके लिए भी इजी हो। तो इन दैट केस आपको इन सारे वीडियोस को करने के बाद जो करनी चाहिए वो है, आपके पोर्टल पे प्रैक्टिस सेट्स के नाम से एक सेक्शन गिवन है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप जाओगे वर्बल एबिलिटी में, आपको एक सेक्शन मिलेगा वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे गिवन है, समवेयर अराउंड 45 क्वेश्चंस गिवन है विद लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 to 3। तो इन सारे वीडियोस एंड टेस्ट को अपीयर करने के बाद आप कभी भी किसी भी टाइम पे उन प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर सकते हो। इनफैक्ट करना है, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू आइडियली। ठीक है, तो आप प्लीज पोर्टल पे जाइए, पोर्टल पे प्रैक्टिस सेट खोलिए, वहां पे आपको वर्बल एबिलिटी के नीचे वोकैबुलरी का एक सेक्शन दिखेगा, जहां पे आपके सेट 1, सेट 2, सेट 3 के नाम से 45 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस ईच एक सेट पे गिवन होगा। अटेम्प्ट करिए उन क्वेश्चंस को और फिर फाइंड आउट करिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो आफ्टर वॉचिंग ऑल ऑफ दीज। ठीक है, वहां पे चीजें सिर्फ वर्ड और मीनिंग्स के रूप में नहीं गिवन है, वहां पे एंटोनिम्स सिनोनिम्स के गिवन है, एनालॉजीज के गिवन है, वगैरह वगैरह। ना ये चीजें आपकी सैटरडे की क्लासेस में भी कवर होती हैं। सो अभी तक आपके पास इतनी एबिलिटी तो हो जानी चाहिए कि आप सेट 1 और सेट 2 तो बहुत इजीली निकाल लो। 15 में से 12 क्वेश्चन तो डेफिनेटली सही होने चाहिए। सो प्लीज उसको अटेम्प्ट करिए और इवेल्युएट करिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं अभी। ठीक है, let's begin with today's video, and the first word for the day we have is tawdry. ठीक है, tawdry का मतलब होता है tastelessly showy, बहुत ज्यादा शोवी होना, किसी चीज के लिए शो ऑफ करना, बेसिकली उसको tawdry कहा जाता है। A cheap ornament spoils a handsome costume, better none at all. Too many ornaments, even if good, look tawdry, मतलब बहुत ज्यादा शो ऑफ सा लगता है। तब जितना सोबर रहो उतना बेटर होता है, ये सेंटेंस ये कहना चाहता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, टेमिडिटी। टेमिडिटी का मतलब होता है फियरलेस डेयरिंग। He was confident that he had the backing of the men, and in that confidence grew bold with reckless temerity. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर करेजियस होना, किसी चीज का डर ना होना, बहुत ज्यादा डेयरिंग होना, उसके लिए आप टेमिडिटी वर्ड यूज करते हो। ठीक है, योर टास्क इज गोइंग टू बी कि इन वर्ड्स की एक तो सेंटेंस आपके पास गिवन है, इसके अलावा आप अपनी तरफ से 2 और सेंटेंसेस इन वर्ड्स को यूज करते हुए लिखो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे, वी हैव टेनेबल। टेनेबल का मतलब होता है बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग और एविडेंस। ठीक है, किसी चीज की रीजनिंग, किसी चीज की एविडेंस या विटनेस पे बेस करा गया अगर कोई चीज है तो उसको आप टेनेबल कहते हो। सेंटेंसेस, then you allow his position to be more tenable and reasonable than yours. तो reasonable या फिर reasonable is a good word. reasonable का ही अगर आपको synonym यूज करना है तो tenable is a very good word. ठीक है, it's a very good synonym for the word reasonable. अगला word we have is terse. terse का मतलब होता है brief एंड टू द पॉइंट। इधर उधर की बातें घुमा के ना बोलना, गोल गोल ना घुमा के बात करना, डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करने को कहा जाता है टर्स टॉक। While she stared at him, he uttered the short, terse command, hands up. ठीक है, मतलब फालतू बकवास नहीं करना है, टू द पॉइंट किसी चीज को कहना का मतलब होता है टर्स करना। This is a very good word, tessellated. Tessellated बहुत ही प्यारा शब्द है, इसका मीनिंग भी बहुत प्यारा है। Decorated with small pieces of colored glass or stone,
छोटे छोटे ग्लास या छोटे छोटे स्टोन के पीसेस से अगर डेकोरेशन करी जाती है, जो आपने कई बार देखी होगी, घर की डेकोरेशन हो सकती है, किसी इवेंट की डेकोरेशन हो सकती है. सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डेकोरेशन, स्पेसिफिकली छोटे स्टोन्स या ग्लास को यूज करके अगर कुछ करा गया है तो उसको टेसेलेटेड कहते हैं. आपने देखा होगा, लड़कियां रिलेट कर सकती हैं इस चीज को, जितने भी आपके लहंगे वगैरह होते हैं ना जिसमें स्टोन्स वगैरह की वर्क होती है, एनी काइंड ऑफ एथनिक वेयर, लहंगा ही सबसे ज्यादा होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट भी साड़ी वगैरह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. वहां पे अगर स्टोन वर्क होता है ना तो उसको देखना हमेशा शॉप के ऊपर कहता है टेसल की साड़ी या टेसेलेटेड लहंगा. वो कहना यही चाहता है, क्योंकि डेकोरेशन अगर इन चीजों से होती है उसको टेसेलेटेड कहा जाता है. Passing from one pavilion to another over tessellated pavements, we enter apartments rich in mosaics and all manner of precious stones. अगला वर्ड इज thespian. thespian का मीनिंग होता है of or relating to drama. बहुत ही ड्रामेटिक होना, ड्रामेटिक होने को कहा जाता है thespian. True to her thespian inheritance, she played Olivia in Twelfth Night on a student tour of the Highlands and Islands. ठीक है, ड्रामेटिक होना. Next word we have for the day is throttle. Throttle का meaning होता है a valve that regulates the supply of fuel to the engine. एक वेल्व जो रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ फ्यूल को इंजन तक, उसको थ्रॉटल कहा जाता है. Cora slowed down her engine by means of a throttle control that extended up near the wheel. ठीक है, उस चीज को थ्रॉटल कहा जाता है. अगला वर्ड वी हैव इज थ्वॉट. थ्वॉट, हिंडर और प्रिवेंट एज एन एफर्ट, प्लान और डिजायर. किसी चीज पे किसी तरह का बाधा डालना, ऑब्स्टैकल डालना, हिंडरेंस डालना, या किसी काम को करने से रोकना, प्रिवेंट करना, किसी प्लान के तहत, किसी एफर्ट के तहत, या आपके कुछ इविल थॉट है उसके तहत, उसको कहा जाता है थ्वॉट करना. Efforts to learn more were thwarted in January 2007 when the camera channel used by Hubble to acquire the image stopped working. Hindrance provide करना, काम को रोकना, that is thwart करना. Tirade. Tirade का मीनिंग होता है a speech of violent denunciation. बहुत ही violently अपने पॉइंट को रखना, इस tirade करना. It is an angry, sometimes abusive, but overall articulate and heartfelt tirade about growing up in Gaza. ठीक है? And the last word we have for the day is torpid. Torpid का मतलब होता है slow and apathetic. Now pathetic या path एक आपका रूट वर्ड होता है जिसको यूज करके 3 वर्ड्स हमने बहुत सुने हैं लाइफ में. एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, एक होता है एपैथी. इन तीनों में क्या फर्क है? जनरली सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क हमें पता होता है. एपैथी एक ऐसा वर्ड होता है जिसका हमें मीनिंग नहीं पता होता है. आपका इस वीडियो में टास्क रहेगा सिंपैथी, एम्पैथी एंड एपैथी में अकॉर्डिंग टू केस और सिचुएशन आप डिफरेंस क्रिएट कर सको, सो दैट किसी भी सेंटेंस में यूज हो तो आपको पता रहे. ठीक है? टॉर्पिड का मीनिंग होता है एपैथेटिक होना या स्लो होना. His energies are suspended, his senses become numbed and torpid. In short, he feels as one who goes to sleep in a snowstorm. सोते वक्त आप वैसे भी बहुत टॉर्पिड सेंसेस में होते हो, बट इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कोमा और समथिंग इस वर्ड को यूज करा जाता है. ठीक है? सो आज का आपको टास्क पता है कि आपको क्या करना है. एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपका सबसे पहला काम रहेगा कि आप जाके टेस्ट अपीयर कीजिए, टेस्ट लीजिए, देखिए कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाला हुआ है इजी टू मॉडरेट लेवल का, उसको अटेम्प्ट करके देखो कितने मार्क्स आप ला पाते हो. ठीक है? आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू गाइस. अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम टी कंटिन्यू करने वाले हैं. एस से सारे वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, काफी सारे वर्ड्स थे, आई गेस सबसे ज्यादा वर्ड्स एस से ही थे हमारे पास. अब हम टी को कंटिन्यू करेंगे और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर सकें.
See you in the next video. Bye bye.